students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 3 Business Services 2. आज का हमारा क्वेश्चन है NEFT. लास्ट हमने जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने RTGS के बारे में डिस्कस किया हुआ था. आज हम डिस्कस करेंगे NEFT के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ये RTGS जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अलग देखने को मिल सकता है. तो क्या अलग है तो देखते हैं. सबसे पहले तो NEFT के बारे में देखते हैं. NEFT is a method in which one bank having NEFT membership transfer money to another NEFT member in bank India. NEFT membership वाली कोई भी बैंक इंडिया के अंदर NEFT वाली ही दूसरी बैंक को रुपीस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ही बैंक जो है NEFT वाली होनी चाहिए. यानी कि NEFT की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी बैंक को, ऐसी बैंक NEFT कर सकती है. NEFT RTGS जैसा ही काम करती है. तो लिखा हुआ है, वही लाइन लिखी है, NEFT is also a type of payment just like RTGS. This arrangement is provided through online system. इसमें अरेंजमेंट जो है वो ऑनलाइन होता है. एक जगह से दूसरी जगह पर आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन. आगे लिखा हुआ है, फॉर दिस IFSC कोड इज गिवन. इसमें IFSC कोड कंपलसरी होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. इन दिस सिस्टम देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम अमाउंट. यहाँ पर खास डार्क अंडरलाइन कीजिएगा, ये वन सेंटेंस में भी आ सकता है. मिनिमम नो लिमिट्स. मिनिमम आप चाहे जितना रुपीस आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो. आगे दिया है, बट मैक्सिमम रुपीस 2 लाख कैन बी ट्रांसफर इन बैच इन दिस सिस्टम. मैक्सिमम आप जो है 2 लाख रुपीस ट्रांसफर कर सकते हो विद NEFT. आगे दिया है, RTGS इज सेटलिंग ट्रांजेक्शन ऑन अ हार्ली बेसिस. RTGS जो है वो हार्ली बेसिस पर जो है वो ट्रांसफर जो है ट्रांजेक्शन हो जाते हैं. In this method, money is credited to a receiver's account on the same day or within 48 hours. NEFT के अंदर सेम डे 48 आवर्स के अंदर जो है वो रिसीवर के अकाउंट में रुपीस क्रेडिट हो जाते हैं और सेंडर के अकाउंट से रुपीस डेबिट हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. Here transaction are settled batch wise through DNS, different net settlement. Maximum 10 transaction can be there in one batch. सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक एक बैच होती है. उस बैच के अंदर मैक्सिमम 10 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. तो उस 10 ट्रांजैक्शन के थ्रू, वन बैचेस एंड 10 ट्रांजैक्शन के थ्रू NEFT होता है. IFSC, ऑल NEFT मेंबर बैंक आर आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड. सभी NEFT वाली बैंक जो IFSC कोड से आइडेंटिफाइड होती है, विच इज इन अल्फा न्यूमेरिक ऑफ 11 डिजिट. IFSC कोड अल्फा न्यूमेरिक एंड 11 डिजिट में कोड होता है. इन दिस मेथड कमीशन इज चार्जेस फ्रॉम द सेंडर. अगर सेंडर NEFT करना चाहता है तो सेंडर को चार्ज पे करना पड़ेगा NEFT सर्विसेज का. But in case of invert NEFT wherein the receiver is not charges any commission. सेंडर को कमीशन चार्ज होगा लेकिन रिसीवर को कोई भी चार्ज पे करना नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल 50,000 बाय कैश, ₹50,000 or less money can be NEFT by depositing cash in a bank. And facility of NEFT is available to walk customer from all NEFT member branches of the bank. 50,000 या उससे कम अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, NEFT कर सकते हो, और कोई भी कस्टमर, वॉकिंग कस्टमर बैंक में आकर जो है NEFT कर सकता है, लेकिन दोनों ही बैंक NEFT मेंबरशिप वाली बैंक होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज बैंक ओवरड्राफ्ट. अ बिजनेसमैन होल्डिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक when a facility to withdraw more money than the credit balance of his account is security then given, then it's called bank overdraft. ओवरड्राफ्ट का मीनिंग वन सेंटेंस में आ सकता है. ओवरड्राफ्ट कौन निकलवा सकता है बैंक से? करंट अकाउंट होल्डर. ज्यादातर बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं और
करंट अकाउंट होल्डर जो है बैंक से जो है रुपीस विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी उसके अकाउंट में नहीं है क्रेडिट बैलेंस, उससे ज्यादा भी रुपीस वो विड्रॉ कर सकता है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 है लेकिन मुझे 60,000 चाहिए, तो मैं 60,000 भी विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज मुझे बैंक में गिरवी भी रखनी पड़ सकती है, वो बैंक की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज कैश क्रेडिट। The loan provided to the businessman for the growth and development of his business considering the stock and due to collection of money is called a cash credit. बिजनेस को हेल्पफुल हो सके या बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है या तो फिर कलेक्शन के लिए उग्राणी कलेक्ट करनी है, तो कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं उससे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। बिजनेस पर्पस के लिए, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, तो बिजनेस में स्टॉक पड़ा हुआ उसके लिए, या तो फिर कलेक्शन के लिए, इन सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो लोन दी जाती है उससे हम कहते हैं कैश क्रेडिट। लोन देने से पहले हाइपोथिकेशन जो है वो होना जरूरी है, यानी कि सर्वे होना जरूरी है। बैंक जो है वो सर्वे करती है, फिर उसके बाद लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लोन। द मेन फंक्शन ऑफ बैंक इज टू रिसीव डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। बैंक का मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट रिसीव करना और ज्यादा इंटरेस्ट पर जो है वो लोन प्रोवाइड करना। बैंक जो है डिपॉजिट जो है वो लोएस्ट रेट में रिसीव करती है और हाईएस्ट रेट में जो है वो लोन प्रोवाइड करती है, और इसके बीच में जो भी अर्न होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। बैंक जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के लोन प्रोवाइड करती है। हाउसिंग लोन, बाइंग फर्नीचर, रिनोवेशन ऑफ हाउस, बाइंग अ व्हीकल, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एंड एडवांस फॉर अ लॉन्ग टर्म अमाउंट रिपेबल इज पेड fully at a time at the regular term installment, then it's called a loan. हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस के लिए लोन, इन सारी के सारी चीजों के लिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करती है और इंस्टॉलमेंट में रुपीस मंगवाती है, इसे हम कहते हैं लोन। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी।